जैसा कि पाकिस्तान में मुफ्ती तारिक मसूद को लेकर के लोगों ने प्रोपेगेंडा खड़ा कर रखा है, यहाँ पर मौलाना महमूद मदनी साहब को लेकर के प्रोपेगेंडा खड़ा कर रखा है। लोग कोई भी आ रहा है सोशल मीडिया पर आकर के बयानबाजी दे रहा है कि इनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो कुछ अलिफ से बे नहीं जानता, वो जमीयत की तारीख से वाकिफ़ नहीं है, वो मुल्क की तारीख से वाकिफ़ नहीं है, उनके बैकग्राउंड को नहीं जानता। आकर के कह रहा है कि भाई जमीयत से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, दारूम की शूरा से निकाल देना चाहिए। मेरे नज़दीक सबसे अहम बात यह है कि ऐसे हालात में बजाय इसको कंट्रोल करने के और इसको प्रोपेगेंडा बना करके बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी जो है जल्दबाजी कर करके बयान दे रहे हैं। तो क्या जो मदनी साहब ने ऐसे वक्त में जो बयान जारी किया है वो ठीक मान रहे हैं? नहीं, ऐसे वक्त में देखिए हमारी तो हैसियत क्या है, हम बहुत छोटे से लोग हैं। मादर इल्मी दारुल देवबंद के मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया जैसी शख्सियत ने अपनी राय का इजहार किया है। राय देने का एक तरीक़ा होता है, उन्होंने अपनी राय दी कि मैं उससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। तो शायद कहीं ना कहीं हम भी समझते हैं कि ऐसे हालात में हो सकता है कि हर सवाल का जवाब देना मुनासिब भी ना हो, जैसा कि हज़रत ने भी कहा है। तो अब उन्होंने दिया है तो वो तो कुछ ना कुछ सोच समझ के दिया होगा, लेकिन हम भी इसी बात को कहते हैं कि हम अपनी राय देने का इख्तियार रखते हैं, वो अपनी राय देने का इख्तियार रखते हैं। हिंदुस्तान में हर आदमी आज़ाद है, अपनी अपनी राय सब देते हैं। अपने नज़रियाती इख्तिलाफ़ हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, बहरहाल, लेकिन एक तौर तरीक़ा और अदब होना चाहिए अपनी उस राय का इजहार करने का। तो क्या जो उन्होंने बोला है कि असदुद्दीन ओवैसी बांटने की राजनीति करते हैं, इससे आप कितना मुत्तफिक हैं? क्या सोचते हैं उसको लेकर के? क्या असदुद्दीन ओवैसी वाकई इस तरीके से करते हैं? नहीं, बांटने की राजनीति जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, मैंने बताया कि वो अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे नेता भी हैं, बोलते भी अच्छे हैं। मेरा मानना यह है कि बोलते हैं, मुसलमानों के लिए बोलते हैं और आवाज़ उठाते हैं, ईवान में भी आवाज़ उठाते हैं, और कहीं ना कहीं उसका आवाज़ उठाने का जो एक असर है वो दूसरों तक पहुंच जाता है, और उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा दूसरों को भी होता है। हम लोगों को शायद कम होता है, दूसरों को ज़्यादा होता है, मेरा मानना ऐसा भी है। लेकिन बोलते हमारे लिए हैं, ये बात सच है, और अच्छे लीडर भी हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जिस मैदान में काम कर रहे हैं ओवैसी साहब, वो अपने मैदान में बहुत हद तक कामयाब भी है। और हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब जिस मैदान में काम कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह एक फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के 500 मुस्लिम लीडरों में जो टॉप नंबर के लीडर हैं उनमें 27वें नंबर पर नाम आता है मौलाना महमूद मदनी साहब का। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से न जाने कितने कॉलेज चल रहे हैं, कितने स्कूल चल रहे हैं, और हर साल कहाँ पे है वो? डिग्री कॉलेज या कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल कहीं? सरदानी सॉरी, आप डासना में चले जाए, वहाँ पर इनके कॉलेज है। दूसरी बात, जहाँ मुसलमानों की तादाद कम है, जमीयत उलमा हिंद का मौक़िफ़ ये है, जमीयत उलमा हिंद का जो तरीक़ा है, जहाँ पर तादाद कम है, आप मौलाना महमूद मदनी साहब का बयान भी देखिए, इस बारे में उनका बयान है सोशल मीडिया पर, जहाँ पर तादाद कम है वहाँ मेहनत ज़्यादा करते हैं और वहाँ पर मेहनत ज़्यादा होती है। स्कूल कॉलेज के बारे में मेरा आपसे सीधा सवाल है, कोई डिग्री कॉलेज ऐसा है क्या जो मौलाना महमूद मदनी साहब ने जमीयत उलमा हिंद ने बनाया हो कहीं पे? हाँ। मैं ये सवाल, ऐसे कॉलेज है, और लोकेशन मुझे नहीं पता है, लेकिन आप जब गूगल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, बाकायदा सारे रिकॉर्ड उनके हैं। उसके बाद आपने तालीम के एतबार से जो पूछा है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। तालीम, दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत की तरफ से चल रहा है। हिंदी इंग्लिश के लिए NIOS बोर्ड से लेकर के उन्होंने मंजूरी, और जमीयत ओपन स्कूल चला रखा है, जिससे हर साल न जाने सैकड़ों बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास कर रहे हैं। और उसके अलावा स्कूल कहाँ पे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, दारुल उलूम के अंदर ही है या फिर बाहर भी कहीं पे? क्योंकि हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद है, इधर मेरठ है, उधर जो है सहारनपुर है, इन इलाकों में कहाँ पे है? इन इलाकों में हमारा जैसा तेवड़ा है, मदरसा कासिमुल तेवड़ा में, वो उसकी एक शाख, मदरसे को छोड़ दो, उसकी एक शाख है। देखिए अलग से कॉलेज वो इस तरीके से ओपन स्कूल के नाम से हमारे इलाके में नहीं है, लेकिन मदरसों के अंदर वो कायम कर रखा है उन्होंने, वहाँ पर उनकी तालीम चलती है। मदरसा तो अलग चीज़ हो गया, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चे जो है कोई डॉक्टर थोड़ी बन जाओगा भाई। डॉक्टर के पढ़ाई करने के लिए उसके लिए हमें अच्छे स्कूल चाहिए ना। मदरसे में इंजीनियर थोड़े बन, मदरसे में उन्होंने बाकायदा उसका अलग से निज़ाम करके टीचर रख रखे हैं। जितना काम जमीयत तंजीम मुसलमानों के लिए कर रही है, वाहिद तंजीम ऐसी है कि इसके अलावा आज तक ना तो किसी ने किया, ना कोई करने का। मैदान अमल में आने के बाद पता चलता है कि कितना काम हो रहा है। हम लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फील्ड में रहते हैं, इसलिए हमें भी पता है कि कितना काम हो रहा है अपने ज़िले में। चाहे अपना ज़िला ले लो, किसी भी
भाई साहब ज़िले की बात छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 30 से ज़्यादा उनके ट्रेनर है जो जमीयत उत क्लब काम करते हैं। दीनी तालीमी बोर्ड पर जो उनके काम कर रहे हैं, हर ज़िले के अंदर उनके आदमी हैं। और आपका ओपन स्कूल को लेकर के, मॉडल विलेज को लेकर के गांव गोद ले लिए उन्होंने। गांव गोद लेकर के वो कागजात फ्री बनवा रहे हैं, मेडिकल कैंप फ्री लगवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी इस वक्त में जो मैं समझता हूँ कमी है वो ये है कि मुसलमान अपनी तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है, जमीयत की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है, उनके काम से वाकिफ़ नहीं है। तो फिर अब इन्हें समझाएं कैसे लोगों को? ये तो आकर के इनसे चिल्वा लो कि महमूद मदनी साहब ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई मानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जाने या आप वो जाने, हमें प्रोपेगेंडा करने का इख्तियार किसने दे दिया कि हम ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज उनके शान में कह दे? वो एक आलिम दीन है, बड़े आदमी हैं, तो हमें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बड़े आदमी हैं, बड़े लीडर हैं, उनका भी एहतराम करते हैं और उनका भी एहतराम करते हैं।